साल 2022 की शुरुआत वीकेंड से हो रही है, यानी साल के पहले दिन आराम से बढ़िया फिल्में और सीरीज देखी जा सकती हैं। लेकिन स्कूल वाले लॉजिक से पहले दिन कोई खराब सीरीज या फिल्म देख ली तो पूरा साल सिर्फ कबाड़ कंटेंट ही नसीब होगा। टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप किसी बेहतरीन शो या फिल्म से अपने साल की शुरुआत करें, इसकी जिम्मेदारी लल्लन टॉप सिनेमा टीम की है। हमारे साथी शुभम ने आपके लिए इस साल रिलीज हुए शोज और फिल्मों के ढेर से एकदम छान के अच्छे कंटेंट की लिस्ट तैयार की है। इसी प्रोसेस के तहत हमारे साथी शुभम ने साल 2021 में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुए बेस्ट कंटेंट की लिस्ट तैयार की है। इसमें से जितने आपने नहीं देखे हों उन्हें फौरन वॉच लिस्ट में डाल लीजिएगा। आइए अब शुरू करते हैं। स्पेशल ऑप्स 1.5 2020 में रिलीज हुई स्पेशल ऑप्स की अगली कड़ी है। पिछले सीजन की तरह इस बार भी कहानी नरेशन स्टाइल में चलती है। लास्ट सीजन में हिम्मत सिंह पार्लियामेंट ऑपरेशन के बारे में डीके बनर्जी और नरेश चड्ढा को बता रहा था। इस बार अब्बास शेख हिम्मत सिंह की कहानी उन दोनों को बता रहा है। इंटेलिजेंस और डिफेंस के अहम पदों पर तैनात ऑफिसर्स एक के बाद एक मृत पाए जा रहे हैं। शुरुआती जांच में तो इनकी मौत का कारण नेचुरल डेथ आता है, मगर बाद में मालूम चलता है कि ये सभी हनी ट्रैप के शिकार हुए हैं। शातिर लड़कियों ने इन्हें प्रेम जाल में फंसाकर देश के कुछ बहुत ही अहम दस्तावेज कब्जा लिए हैं। क्या हिम्मत सिंह इन हनी ट्रैपर्स को पकड़ने में कामयाब होता है? जानने के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम करें स्पेशल ऑप्स 1.5। इसकी खास बात यह है कि इस शो में केके ने पिछले सीजन से तकरीबन 20 साल कम उम्र का किरदार निभाया है। कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड सैम को देकर रिटायर हो गए, लेकिन शील्ड के भार और कैप्टन अमेरिका की उपाधि के लिए सैम खुद को सक्षम नहीं मानता। वहीं बकी बार्न्स यानी विंटर सोल्जर भी अपनी पास्ट लाइफ में की गई गलतियों के ट्रॉमा से जूझ रहा है। इसी बीच शहर में फ्लैग स्मैशर गैंग आतंक फैलाने लगती है, जिनसे निपटने के लिए दोनों ना चाहते हुए भी एक साथ काम करने लगते हैं। इसकी खास बात यह है कि 6 एपिसोड का ये शो रेसिज्म जैसे गंभीर मुद्दों पर भी बात करता हुआ चलता है। अमृता सिंह एक सिख आईपीएस ऑफिसर हैं। उन्हें 1984 दंगों की जांच का जिम्मा मिलता है। जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि उनके पिता गुरु सेवक सिंह का भी 84 दंगों से कुछ कनेक्शन है। वो कनेक्शन क्या है और अमृता उससे कैसे डील करेंगी, ये जानने के लिए देखें ग्रहण। ग्रहण की खास बात यह है कि ग्रहण बनारस टॉकीज, दिल्ली दरबार जैसी किताबों के लेखक सत्यव्यास की 2018 में प्रकाशित हुई नॉवेल 84 पर बेस्ड है। रिजर्वेशन डॉग्स, ये कहानी है 4 अमेरिकन इंडियन टीनेजर्स की जो पूरे तरीके से क्राइम में इन्वॉल्व हैं। इन सब की कोशिश है कि पैसे जोड़कर वो किसी भी तरह कैलिफोर्निया जा पाएं। इसकी खास बात यह है कि नेटिव अमेरिकन टीनेजर्स की जिंदगी को दिखाता ये शो साल के बेहतरीन टीन कॉमेडी शोज में से एक है। इस सीरीज में मार्वल फेज 4 के शोज और फिल्मों का पूरा मेकिंग प्रोसेस दिखाया गया है। इसकी खास बात यह है कि शो में आपको लोकी, द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर जैसे शोज के एक्सक्लूसिव बिहाइंड द सीन्स देखने को मिलते हैं। स्टोरी बेस्ड है एवेंजर्स एंड गेम के बाद की टाइमलाइन पर। हॉकाई अब एवेंजर नहीं है, अब वो बस अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस मनाना चाहता है। हॉकाई तो रिटायर होना चाहता है, लेकिन शहर के खलनायक उसे ऐसा करने नहीं देते, लिहाजा फिर से दुश्मनों से भिड़ने निकल पड़ता है। ऐसी ही एक मुठभेड़ में हॉकाई की मुलाकात होती है केट बिशप से। केट भी हॉकाई की तरह सुपर हीरो बनना चाहती हैं। आगे हालात भी ऐसे बन जाते हैं कि हॉकाई को केट के साथ टीम अप करके काम करना पड़ता है। इसकी खास बात यह है कि शो का ट्रीटमेंट मार्वल के सिग्नेचर स्टाइल से काफी अलग है। थैनोस से लड़ने के बाद विजन की मौत हो जाती है। इससे वांडा का मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है। वांडा अपनी मैजिकल पावर से एक ऑल्टरनेट रियलिटी बना लेती है, जहां वो विजन के साथ नॉर्मल इंसानों की तरह रहने लगती है। इसकी खास बात यह है कि ये मार्वल का पहला सिटकॉम शो है। ये शो मार्वल की ओर से 60s और 70s के टीवी शोज को ट्रिब्यूट है।
इससे ट्रिविया शो आपने पिछले समय में नहीं देखा होगा, ये मस्ट वॉच है। वेनवू नाम के आदमी के पास 10 सुपर मैजिकल रिंग्स हैं। वेनवू 400 सालों से धरती पर है। उसकी द 10 रिंग्स नाम की खुद की एक आर्मी भी है। वेनवू के 2 बच्चे हैं, शांग-ची और जू जियालिंग। बचपन में ये दोनों घर से भाग जाते हैं, दुनिया के अलग कोने में जाकर बस जाते हैं। सालों बाद एक दिन शांग-ची के पते पर उसकी बहन का पोस्ट कार्ड आता है। यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आता है, क्योंकि ये कार्ड शांग-ची की बहन ने भेजा ही नहीं है। इसकी खास बात यह है कि मार्वल इतिहास की पहली फिल्म है जिसका नायक एशियन अमेरिकी मूल का है। ये एक सुपर हीरो की ओरिजिन स्टोरी है, मगर इसका ट्रीटमेंट मार्वल की अन्य सुपर हीरो फिल्मों से काफी हटके है। ये एक सुपर ह्यूमन की स्टोरी है, मगर इसका फोकस ह्यूमन रिलेशनशिप के काफी ऊपर है। आर्या के पिता जोरावर राठौर, भाई संग्राम राठौर और उदयवीर शेखावत ड्रग्स केस और आर्या के पति को मारने के आरोप में जेल में हैं। इनकी रिहाई के लिए कोर्ट में एक केस चल रहा है। आर्या ने एसीपी यूनुस खान को वो पेन ड्राइव सौंप दी है। इसके बदले में खान ने आर्या और उसके परिवार को रशियन माफियाओं से बचाते हुए सुरक्षित ऑस्ट्रेलिया में सेटल करवा दिया। लेकिन कोर्ट में जोरावर और बाकियों के खिलाफ गवाही देने के लिए आर्या को वापस इंडिया आना पड़ता है। ये चीज उसे और उसके परिवार को एक बार फिर मुसीबत में डाल देती है। आर्या इस बार इनसे कैसे निपटती है, यह आपको सीरीज में देखने को मिलेगा। इसकी खास बात यह है कि आर्या डच सीरीज पेनोजा का ऑफिशियल रीमेक है। पेनोजा कहानी थी एक घरेलू हाउसवाइफ की जो अंडरवर्ल्ड डॉन बन जाती है। आर्या उन चुनिंदा इंडियन सीरीज में से है जिसका दूसरा सीजन पहले से काफी बेहतर है। ये एक अमेरिकन डार्क कॉमेडी शो है। कहानी है रॉय परिवार की। लंबा चौड़ा परिवार है। ये फैमिली वेस्टार नाम की मीडिया कंपनी चलाती है। कंपनी के सीईओ हैं 80 साल के लोगन रॉय। इनके बेटे, बहू, नाती, पोते सब इस फिराक में है कि उन्हें सीईओ की कुर्सी मिल जाए। लेकिन लोगन भी अपने परिवार की नस नस से बहुत अच्छे से वाकिफ है। वो भी आसानी से ये पोस्ट छोड़ने को तैयार नहीं है। भाईचारे का नाटक करता परिवार सीईओ पद के लिए किन किन हदों को पार करता है, उसी की कहानी है सक्सेशन। इसकी खास बात यह है कि हाल ही में इस शो का नया सीजन रिलीज हुआ है, जिसे दुनिया भर से काफी तारीफ मिल रही है। जॉन नाम का एक योद्धा है। युद्धभूमि में अपने शौर्य और वीरता के लिए जाना जाता है। सभी उसका सम्मान करते हैं। जैक की बुद्धिमत्ता के चर्चे भी चारों ओर रहते हैं। दोनों दोस्त होते हैं, लेकिन एक दिन जॉन की पत्नी मार्गरेट जैक पर रेप के आरोप लगा देती है, जिसके बाद जॉन जैक को डुअल यानी कि खतरनाक हथियारों से दो लोगों के बीच लड़े जाने वाले युद्ध के लिए ललकारता है। इसकी खास बात यह है कि यह फिल्म एरिक जैगर की किताब द लास्ट डुअल अ ट्रू स्टोरी ऑफ ट्रायल बाय कम्बैट इन मेडिवल फ्रांस पर बेस्ड है। इस फिल्म को देखने की सबसे बड़ी वजह इसकी स्टार कास्ट है। कहानी है बैंक में काम करने वाले एक बंदे की, जिसे एक दिन मालूम चलता है कि वो जिस दुनिया में रह रहा है वो एक वीडियो गेम की दुनिया है। एक शौक के बाद दूसरा शौक ये मिलता है कि जिसने वीडियो गेम की दुनिया रची है वो उसे डिस्ट्रॉय करने वाला है। इसकी खास बात यह है कि फिल्म में आपको दुनिया भर के कई पॉपुलर वीडियो गेम्स के रेफरेंस मिलेंगे। एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है। एस्टेला लोगों से ठगी लूटपाट करती है, साथ ही फैशन वर्ल्ड में अपना नाम करना चाहती है। एस्टेला के कुछ चोर दोस्त बन जाते हैं जो उसकी हर उल्टी पुल्टी हरकत पर उसे बढ़ावा देते हैं। एस्टेला फैशन जगत का बड़ा नाम बैरोनेस वॉन हेलमैन से दोस्ती कर फैशन इंडस्ट्री में पहुंच भी जाती है। वहां पहुंचकर वो अपने असल रंग दिखाती है और एस्टेला से क्रूएल एस्टेला यानी कि क्रूएला बन जाती है। इसकी खास बात यह है कि फिल्म की सिनेमेटोग्राफी बेहद कमाल है। किंग ऑफ मिस्चीफ लोकी अपनी तिकड़म लगाकर एवेंजर्स के हाथों से बच निकलता है, लेकिन हत्थे चढ़ जाता है टाइम वेरिएंस अथॉरिटी के। ये लोग लोकी की सहायता से उस विलन को पकड़ने की फिराक में हैं जो टाइमलाइन के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। इस शो की खास बात यह है कि शो में आपको पहली बार मार्वल के विलन लोकी के बारे में विस्तार से जानने को मिलता है। कहानी 2031 की है।
सेल्फ ड्राइविंग कार, रोबोट्स, वर्चुअल क्लोनिंग आम बात हो चली है। गोवा में एक पुलिस की गाड़ी में लगे वॉकी टॉकी पर खबर सुनाई पड़ती है कि एक सेल्फ ड्राइविंग कार ने राह चलते आदमी को कुचलकर मार डाला है। इसकी खास बात यह है कि इंडिया में बने चुनिंदा साइंस फिक्शन कंटेंट में से ये एक है जिसका नाम है ओके कंप्यूटर, जो अपने जॉनर को आगे लेकर तो नहीं जाती मगर कुछ नया करने की मजबूत कोशिश करती है। जब 2020 में देश में पहली बार लॉकडाउन लगा था तब बड़े शहरों से कई गरीब लोग पैदल ही अपने घरों को चल दिए थे। विनोद कापड़ी ने इन लोगों के साथ कई किलोमीटर तक यात्रा की और उनका संघर्ष जानने समझने की कोशिश भी की। इसकी खास बात यह है कि डायरेक्टर विनोद ने बिना किसी क्रू के यानी सिर्फ एक असिस्टेंट के साथ पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई है। मेयर शिहन नाम की पुलिस डिटेक्टिव एक मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। इसी दौरान उसकी खुद की जिंदगी तबाह होने के कगार पर आ गई है। इसकी खास बात यह है कि यह सीरीज थ्रिलर और फैमिली ड्रामा का जबरदस्त कॉम्बो है। मुंबई के रेड लाइट एरिया में जन्मी मासूम सिमरन मराठा मंदिर सिनेमाघर में सालों से चल रही दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का डेली एक शो देखती है। फिल्म देख वो अपने जीवन में राज जैसे सच्चे प्यार करने वाले की तलाश कर रही है। इसकी खास बात यह है कि कम समय में ये फिल्म बहुत गहरी बात कहती है। इस डॉक्यूमेंट्री में जाने माने फिल्म स्टार विल स्मिथ दुनिया के सारे कोने नापते नजर आएंगे। शो में आपको वो फूटते ज्वालामुखियों से लेकर समंदर की गहराई तक को एक्सप्लोर करते हुए दिखाई देते हैं। इसकी खास बात यह है कि सोशल मीडिया प्रोफाइल बायो में वंडरलस्ट लिखने वालों के लिए ये शो मस्ट वॉच है। स्टोरी शुरू होती है साल 1988 से। ईगो ने रेवेजर्स को अपने बेटे पीटर क्विल को लेने धरती पर भेजा है, लेकिन वो गलती से वकांडा के राजा किंग टी चाला को उठा ले जाते हैं। आगे क्या होता है जानने के लिए देखें व्हाट इफ। इसकी खास बात यह है कि मार्वल की पहली एनिमेटेड वेब सीरीज है। आपके लिए पूरी लिस्ट तैयार की थी हमारे साथी शुभम ने। देखते रहिए लल्लन टॉप्स।